Hello guys, good evening and welcome to the class of Heat and Mass Transfer by Engineers Academy। मैं हूं शैलेश वैद्य और इस क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पे आज हम लोग जो टॉपिक पे स्टडी करने वाले हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड इसरो, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। बहुत कम ही ऐसे पेपर होते हैं जिसमें क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से क्वेश्चन ना आता हो। आप लोग एमसीक्यू वाले पेपर बोले या सब्जेक्टिव पेपर बोले, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से आंसर क्वेश्चंस आप लोगों को आने पक्के ही है। तो इसके बारे में चलिए आज हम लोग समझते हैं, क्योंकि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और अगर आप लोग कोई कॉन्सेप्चुअल एग्जाम जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज है जिसमें आप लोगों को इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। यू विल एंजॉय एवरी सेशन ऑफ दिस क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग ये वीडियो देखने आ गए हैं, प्लीज कमेंट अ पी एंड शो योर प्रेजेंस इन द कमेंट बॉक्स बाय पोस्टिंग द प्रेजेंस बाय पोस्टिंग पी इन द कमेंट बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन? क्या होता है, हम लोग जब भी हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो ऐसा एक रेडियस जहां पे आप लोगों का जो हीट ट्रांसफर होगा वो मैक्सिमम होगा, तो उस रेडियस को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। देखिए, सोचने जैसी बात है, ऐसा रेडियस जिस तक आप लोगों का इंसुलेशन का रेडियस, जिस पे आप लोगों का क्रिटिकल रेडियस जो होगा मैक्सिमम होगा। इंसुलेशन का वैसे एक्चुअली काम क्या है? इंसुलेशन का काम है आप लोगों के हीट ट्रांसफर रेट को कम करना। पर यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ बेसिक रीजन, मैं उसके ऊपर आगे वीडियो में बात करूंगा कि एक रेडियस तक आप लोगों का हीट ट्रांसफर रेट बढ़ता है। जैसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लूं, हम लोगों ने एक यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग एक सर्कल। जस्ट मिनट, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ले लेते हैं सर्कल। एक ऐसा सर्कल जिसके यहाँ पे मान लेते हैं हमने सिलेंडर लिया है और इसका जो रेडियस है वो है आर आई, और इसमें से कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसकी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच, कुछ भी एक वैल्यू आप लोग अज्यूम कर सकते हो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन में। और आप लोगों को इसको इंसुलेट करना है। इंसुलेट करना है मतलब आप लोग इस पे कोई भी इंसुलेटिव मटेरियल की लेयर ऐड करोगे। तो जब भी आप ऐसे इंसुलेटिव मटेरियल की लेयर ऐड करोगे तो वहां पे दो चीजें होती है। एक लिमिट तक यहाँ पे मैं बोलूंगा, मान लीजिए ये जो रेडियस ऑफ क्रिटिकल थिकनेस या इंसुलेशन का जो रेडियस है उसको हम लोग बोलते हैं आरसी। तो यहाँ पे जब तक आप लोगों की जो थिकनेस है आर, किसकी? इंसुलेशन की थिकनेस अगर मैं आर बोलूं, वो आरसी से लेस देन और इक्वल टू है, तब तक आप लोगों का जो हीट ट्रांसफर रहेगा वो बढ़ता जाएगा और आरसी पे वो हो जाएगा मैक्सिमम। मतलब मान लीजिए जब तक आप लोगों के इंसुलेशन का रेडियस क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से कम है, बात को समझिएगा, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से कम है, तब तक आप लोगों का हीट ट्रांसफर बढ़ता जाएगा और वो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पे मैक्सिमम आ जाएगा। और इससे उल्टा केस आप लोग अगर समझना चाहे, अगर आप लोगों का जो रेडियस जो है वो ग्रेटर है आप लोगों के क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से, जो आप लोगों ने रेडियस लिया है आप लोगों के इंसुलेटिंग मटेरियल का, उसको हम लोगों ने आर माना है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जितना आप लोग क्रिटिकल रेडिएशन से ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो वहां पे आप लोगों का जो हीट ट्रांसफर रेट है वो कम होता जाएगा। दैट मीन्स इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में अगर हम लोग सिलेंडर और स्पीयर की बात कर रहे हो तो हमारा गोल ऐसा रहता है कि हम लोग जो हमारा रेडियस ऑफ इंसुलेशन रखे वो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से ज्यादा रखे, क्योंकि अगर उससे कम रखा तो आप लोगों का जो हीट ट्रांसफर रेट है वो कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो वो हम लोग आगे की स्लाइड्स में बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ऐसा रीजन है कि इस तरीके से ये होता है। तो क्रिटिकल रेडियस के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोगों को उसका रीजन भी बताने वाला हूं। एक चीज जो आती है वो है क्रिटिकल थिकनेस, द थिकनेस अप टू विच the heat flow increases, the thickness up to which the heat flow increases and after which the heat flow decreases is termed as critical thickness of insulation। ऐसी थिकनेस जिस तक पहुंचने तक आप लोगों का हीट फ्लो बढ़ता रहेगा, और उससे अगर आप लोग आगे बढ़ जाओगे तो आप लोगों का हीट फ्लो कम होने लगेगा। सो यू कैन से दैट इन दिस फिगर, यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों की जो थिकनेस होगी ये आप लोगों की थिकनेस बन जाएगी। तो यू कैन डायरेक्टली से दैट क्रिटिकल थिकनेस अगर मैं टीसी बोलूं तो ये बन जाएगा आर सी माइनस आर आई।
द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन माइनस द इंटरनल रेडियस, जिसको आप लोग R1 या RI कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि क्रिटिकल रेडियस से कम अगर आप लोगों की क्रिटिकल थिकनेस है तो आप लोगों का हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा, और अगर उससे आप लोग आगे निकल जाते हो तो ही आप लोगों का हीट ट्रांसफर रेट कम होगा। अब दो ऐसे फॉर्मूलाज है जो आप लोगों को याद रखने हैं। मैं आप लोगों को इसको डिराइव नहीं कराऊंगा, डेरिवेशन आप लोगों के किसी काम का नहीं। आप लोगों को याद रखना है कि सिलेंडर के लिए जो आप लोगों का क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन RC होता है, this is always equals to the ratio of thermal conductivity K upon heat transfer coefficient। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सिलेंडर के लिए, द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K एंड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। इसी तरह मैं बात करूं स्पीयर के लिए, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2K/H। दो ही फॉर्मूला है आप लोगों को याद रखने के लिए, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अब तक इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो रेगुलरली आते ही रहे हैं। इवन कन्वेंशनल पेपर्स में भी इससे क्वेश्चन आता ही है। तो अभी हम लोग कन्वेंशनल पेपर के क्वेश्चंस नहीं ले रहे, पर जैसे हमारा पूरा का पूरा सीरीज इसका पूरा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन का, तब मैं फिर आप लोगों को वापस से पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, तो वहां पे कन्वेंशनल पेपर्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि द फॉर्मूला फॉर स्पीयर इज Kc इज इक्वल टू 2K/H। तो इसकी बात करें यूनिट की, सबसे ज्यादा आप लोगों को जो कंफ्यूजन रहता है कि इसका यूनिट क्या हो सकता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सोचते रहते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा, क्या मीटर होगा, क्या केल्विन होगा, क्या कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा तो कुछ हम लोगों को यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि इस चीज का यूनिट क्या है। चलिए इसका यूनिट भी पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ क्रिटिकल रेडियस हम लोगों को पता है दैट क्रिटिकल रेडियस कोई भी केस में रेशियो हो जाता है K और H का। तो K का यूनिट क्या होता है, वॉट पर मीटर केल्विन, और H का यूनिट क्या हो जाता है, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन। तो यहाँ पे वॉट वॉट कट हो गया, केल्विन केल्विन कट हो गया, और एक मीटर मीटर कट हो गया, ये मीटर जाएगा ऊपर, तो इसका यूनिट बन जाता है 1 मीटर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है that the unit of critical radius of insulation is always meter। बहुत आसानी से हम लोगों ने ढूंढ के निकाल लिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आई तो कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। तो जो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर की। किसकी बात करते हैं हम लोग, वायर की। हमेशा याद रखिए, एक बहुत थिन बहुत पतला वायर होता है ना, तो उसको हम लोग इंसुलेट करते हैं। वहां पे इंसुलेशन क्यों करते हैं, तो हमारा वहां पे गोल हीट ट्रांसफर रेट को कम करना नहीं होता है, वहां पे हमारा गोल होता है टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट। बात को समझिए ऐसा क्यों होता है। देखिए, एक इलेक्ट्रिकल वायर का काम क्या होता है कि वोल्टेजेस को एक पॉइंट से दूसरी जगह अच्छे से करंट कैरिंग कंडक्टर्स को वहां पे पहुंचाना। करंट कैरिंग कंडक्टर्स को पहुंचाने के लिए वहां पे उसका फंक्शनिंग एफिशिएंट हो, इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि वहां पे जो आप लोगों का हीट डिसिपेशन हो वो बहुत अच्छा हो। हीट डिसिपेशन जो होना चाहिए वो बहुत हाई होना चाहिए, मतलब आप लोगों की जो अंदर हीट जनरेट हो रही है वो इंसुलेशन से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में चली जानी चाहिए। मतलब वहां पे आप लोगों को जो हीट ट्रांसफर रेट चाहिए वो ज्यादा चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे बात समझ लीजिए कि आप लोगों को हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा चाहिए। हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा चाहिए, तो हम लोगों ने बोला है कि जब आप लोगों का रेडियस ऑफ इंसुलेशन अगर क्रिटिकल रेडियस से कम है या क्रिटिकल रेडियस से इक्वल टू है, तो वहां पे आप लोगों का हीट ट्रांसफर रेट जो होगा बढ़ जाएगा। इस वजह से जब भी हम लोग थिन वायर्स की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग इंसुलेशन ऐसा प्रोवाइड करते हैं, उसको ऐसे इंसुलेशन से रैप करते हैं दैट विल इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट एंड द रेडियस ऑफ सच इंसुलेशन इज ऑलवेज लेस देन द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। That means for a sufficiently thin wire, the radius is always less than the critical radius, so that the heat transfer rate will increase। ये बहुत आप लोगों के लिए नई चीज होगी अगर आप लोगों ने हीट एंड मास में अपने कॉलेज लेवल पे ध्यान नहीं दिया होगा। ये दिमाग में बिठा लीजिए। वायर्स में हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों का करंट कैरिंग कंडक्टर एफिशिएंटली फ्लो कर सके, इस वजह से वहां पे हीट डेसिपेशन होने
जरूरी है। हीट डिसिपेशन होना मतलब हम लोगों को हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना है, और हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाने के लिए हम लोगों को पढ़ाया गया है दैट आवर रेडियस ऑफ इंसुलेशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, क्योंकि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है। पर आप लोगों के मन में क्वेश्चन होना चाहिए ऐसा क्यों होता है। मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में भी बताया था दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द कमिंग अप स्लाइड के ऐसा क्यों होता है। देखिए, there are two type of resistance whenever you are talking about any heat transfer rate. One is the convective resistance and the other one is the conductive resistance. दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। तो इनिशियली क्या होता है कि जब आप लोग इंसुलेशन रैप करते हो कोई भी एक सरफेस के ऊपर, तो वहां पे क्या होता है कि कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस कम होता है। इनिशियली समझिए, जब आप लोगों ने कोई भी सरफेस को इंसुलेट किया, बात को समझिए, वो वायर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे आप लोगों ने एक सरफेस को इंसुलेट किया। तो इंसुलेट किया तो आप लोगों का जो कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है वो कम होता है। कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस आरटीएच अगर कन्वेक्टिव का होगा वो थोड़ा कम होगा, ठीक है, मतलब हमारा थर्मल कंडक्टिव रेजिस्टेंस फॉर कन्वेक्शन कम हो रहा है। पर बात करें कंडक्टिव की, तो कंडक्टिव बहुत थोड़ा सा बढ़ता है। कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस बहुत कम हो रहा है, पर उसके सामने कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस बहुत कम बढ़ रहा है। इस वजह से ओवरऑल जो इफेक्ट होगा, यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट ओवरऑल इफेक्ट विल बी द डिक्रीज इन योर ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस। देखिए, बात को समझिए, मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया दैट थर्मल रेजिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज द कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस एंड अदर वन इज द कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। तो इनिशियल केस में जब आप लोग इंसुलेशन को रैप करते हो सरफेस के ऊपर, तब क्या होता है कि आप लोगों का जो थर्मल रेजिस्टेंस, कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है, वो थोड़ा बढ़ता है वहां पे। सॉरी, यहाँ पे मैंने वो थर्मल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कम होता है, पर वो ज्यादा कम हो जाता है, उसके सामने जो कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम बढ़ता है। इस वजह से ओवरऑल इफेक्ट जो होता है दैट इज योर डिक्रीज इन द थर्मल रेजिस्टेंस इनिशियल केस में। कब तक ये होगा, ये दिस विल बी लिमिटेड व्हेन अंटिल योर आरसी, आरसी क्रिटिकल रेडियस तक ये लिमिटेड रहेगा। उसके बाद क्या होगा, क्रिटिकल रेडियस के बाद जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों का हीट ट्रांसफर रेट कम होने लगेगा। तो यहाँ पे तो आप लोगों का हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया। यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट को क्या हुआ, हीट ट्रांसफर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों का रेजिस्टेंस कम हो गया था, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। नाउ व्हेन यू गो बियॉन्ड द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, तो क्या होता है, आप लोगों का जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस है, वहां पे जो आप लोगों को एक बात समझनी है कि यहाँ पे वो थोड़ा सा बढ़ता है। वहां पे आप लोगों का कन्वेक्शन जो हीट वो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा कम होता है। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस जो है, थर्मल रेजिस्टेंस, वो बहुत थोड़ा सा कम हुआ, बट उसके सामने जो आप लोगों का कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। You can say that the rapid increase in conduction thermal resistance as compared to little decrease in thermal resistance due to convection। तो इस वजह से ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, आप लोगों का ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आप लोगों का हीट ट्रांसफर रेट जो है वो कम होगा। दैट मींस क्रिटिकल रेडियस के बियॉन्ड आप लोग जब जाओगे तो आप लोगों का हीट ट्रांसफर रेट इस फिनोमिना की वजह से घटेगा। तो वायर के लिए बात हम लोगों को समझ गए कि वायर के लिए हम लोग ऐसा इंसुलेशन देखते हैं जिसकी वैल्यू क्रिटिकल रेडियस से इक्वल टू या लेस देन हो, क्योंकि उससे बढ़ा दी तो वहां पे हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा, और वायर्स में हम लोगों को हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा चाहिए। ये दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए अच्छे से। सेम वे बात करें हम लोग, यहाँ पे आप लोगों को सिलेंडर्स की बात कर देते हैं, यहीं पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सिलेंडर्स के लिए हम लोगों को जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ हमारा जो रेडियस ऑफ इंसुलेशन चाहिए वो क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा चाहिए, क्योंकि वहां पे हम लोगों को हीट ट्रांसफर रेट को कम करना है। वहां पे सिलेंडर्स और स्पीयर में हम लोगों को हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाना नहीं है। इसलिए whenever you are talking about the wires, याद रख लीजिए, whenever you are talking about the wires, your radius of insulation should be less than or equal to the critical radius, and whenever you are talking about the cylinder or sphere, then your radius of insulation should be greater than the critical radius of insulation। ये आप लोगों को दिमाग में बिठा लेना है। दिस क्वेश्चन इज रेगुलरली आस्क्ड इन गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है इन योर माइंड। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया, देन यू शुड रिप्ले द वीडियो। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है मैंने, द फिनोमिना आल्सो एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। बात करें एप्लीकेशन की,
तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस इस स्लाइड से ही एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वही की वही चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को वापस समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है whenever there is two layer insulation, ये स्टार मार लीजिए, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। whenever you talk about the two layer insulation, the inner layer will be made up of lower conductivity, inner layer जो बनेगी वो बनेगी lower conductivity material की, and the outer layer will be made up of higher conductivity material। याद रख लीजिए, whenever you are talking about two layer insulation, then your inner layer will be made up by lower conductivity material and your outer layer will be made up by higher conductive materials। उसके बाद आगे बात करें, नाउ यहाँ पे तीन केसेस आप लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के दिए हुए। व्हेन यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया, दैट इज ओनली हियर क्लियरली एक्सप्लेन। फॉर इलेक्ट्रिकल केबल द मेन ऑब्जेक्टिव इज हीट डेसिपेशन, जो मैंने आप लोगों को बताया दैट फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स आवर अल्टीमेट गोल इज टू इंक्रीज द हीट डेसिपेशन। वहां पे हमारा काम हीट इंसुलेशन के बारे में बात ही नहीं करना, हम लोगों को इंसुलेशन चाहिए ही नहीं। इंसुलेशन चाहिए हो तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है दैट इंसुलेशन विल बी इफेक्टिव व्हेनेवर योर रेडियस ऑफ इंसुलेशन इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल रेडियस। पर हम लोगों को तो ऐसा चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोगों को हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना है। इस वजह से अवर रेडियस ऑफ इंसुलेशन विल ऑलवेज बी लेस देन द क्रिटिकल रेडियस, और यू कैन से इक्वल टू द क्रिटिकल रेडियस। दैट मींस यही लाइन होती है दैट क्रिटिकल रेडियस विल बी ग्रेटर देन R1। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया that for wires our ultimate goal is heat dissipation। वायर्स के लिए हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है? हीट डेसिपेशन, और हीट डेसिपेशन के लिए हम लोगों को हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना है। इस वजह से फॉर वायर्स our internal radius of insulation is always less than or equal to the critical radius of insulation। बात करें फॉर थर्मल इंसुलेशन की, जैसे स्पीयर्स में, सिलेंडर्स में, तो थर्मल इंसुलेशंस में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप लोगों को हीट ट्रांसफर रेट को कम करना है। फॉर थर्मल इंसुलेशन अवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द हीट ट्रांसफर। और इंसुलेशन कब इफेक्टिव होगा? जब आप लोगों का क्रिटिकल रेडियस वो आप लोगों के इंसुलेशन रेडिएशन से बहुत बहुत कम है, इंसुलेशन रेडियस से बहुत बहुत कम है। इस वजह से वहां पे हम लोग जो इंसुलेशन ऐड करेंगे उसका रेडियस जो होगा वो क्रिटिकल रेडियस से बहुत ज्यादा होगा, तभी आप लोग इफेक्टिवली हीट ट्रांसफर रेट को कम कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द प्लेन वॉल, फॉर द प्लेन वॉल द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इज 0। आप लोगों को एग्जाम में आएगा व्हाट विल बी द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर अ प्लेन वॉल 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लेन वॉल के ऊपर अगर आप लोग इंसुलेशन ऐड करोगे तो वहां पे हीट लॉसेस कम हो जाएंगे। इस वजह से प्लेन वॉल के लिए क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन जो हम लोग बोलते हैं वो हमेशा 0 होती है। ये तीनों के तीनों पॉइंट, और ये ऊपर टू लेयर इंसुलेशन की जो मैंने बात करी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये दिमाग में आप लोगों को बिठा लेना है। फ्रॉम द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, और हम लोग ले लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो आप लोगों के गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। अ स्टील पाइप of 10 centimeter inner diameter and 11 centimeter outer diameter is covered with insulation having thermal conductivity of 1 watt per meter Kelvin. If the convective heat transfer coefficient between the surface of insulation and the surrounding air is 8 watt per meter square Kelvin, then the critical radius of insulation is, ये क्वेश्चन गेट 2000 में आ चुका है। तो हम लोगों को यहाँ पे पूछा है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर अ पाइप। पाइप मतलब यहाँ पे हम लोग सिलेंडर का फंडा अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है दैट द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर सिलेंडर इज इक्वल टू K बाय H। तो यहाँ पे खाली आप लोग वैल्यू पुट करें, K इज 1 एंड H इज 8। ये जो आंसर आप लोगों को देगा मीटर में देगा। अगर आप लोगों को सेंटीमीटर में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो 1/8 हमको पता है वो हो जाता है आप लोगों का 0.125 टू 100, ये हो जाएगा 12.5 centimeter। So your answer is the critical radius of insulation is 12.5 centimeter। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। Next question, it is proposed to coat a 1 mm diameter wire with enamel paint। enamel paint की thermal conductivity दी हुई है 0.1 watt per meter Kelvin to increase the heat transfer with the air। If the air side heat transfer coefficient is 100 watt per meter square Kelvin, then the optimum thickness of enamel paint। यहाँ पे देखिए आप लोगों को अलग चीज क्या पूछे, you are being asked the optimum thickness, not the optimum radius।
ये क्वेश्चन गेट 1999 में आ चुका है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्रिटिकल थिकनेस पूछी है, ना कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। पर क्रिटिकल थिकनेस निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्रिटिकल रेडियस तो निकालना पड़ेगा। सो वायर है, दैट मीन्स इट इज सिलेंडर, सो फॉर्मूला विल बी के बाय एच। के आप लोगों को दिया हुआ है 0.1 अपॉन 100 मीटर। आप लोगों को चाहिए एमएम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 002 यहाँ से कट और एक जीरो इसके साथ कट, मतलब ये आ जाएगा आप लोगों का 1 mm। That means the critical radius of insulation for the given wire with the given data is 1 mm। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे क्रिटिकल थिकनेस आप लोगों को पूछी है वो निकालना चाहते हैं, मैं इसको टीसी बोलता हूँ, तो क्रिटिकल थिकनेस का फॉर्मूला है आरसी माइनस आर आई। अब यहाँ पे आप लोगों को डायामीटर इंटरनल दिया हुआ है 1 mm, तो 1 mm मतलब उसका आर आई कितना हो जाएगा, हाफ कर दे मतलब 0.5 mm आ जाएगा। तो ये आप लोगों का क्रिटिकल थिकनेस हो जाएगा 1 mm माइनस 0.5 मतलब 0.5 mm। दिस इज योर क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोगों को क्या पूछा गया, क्रिटिकल थिकनेस पूछा है या क्रिटिकल रेडियस, क्योंकि दोनों के लिए आप लोगों के कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। पहले हम लोगों ने जो 1 mm आंसर निकाला था वो भी ऑप्शन में था, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, पर सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी 0.5 mm। तो ये छोटी छोटी गलतियां करने से हम लोगों को बचना है, क्योंकि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया दीज एग्जाम्स आर नॉट फॉर सिलेक्शन, दीज एग्जाम्स आर कंडक्टेड फॉर एक्चुअली रिजेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन दो बार गेट में आ चुका है, गेट 1993 एंड 1996। फॉर करंट वायर of 20 mm diameter exposed to air, H is equals to 20 watt per meter square Kelvin. Maximum heat dissipation occurs when the thickness of insulation is dash. Thermal conductivity of insulation is 0.5 watt per meter Kelvin। मतलब आप लोगों को TC निकालना है, तो TC के लिए फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द क्रिटिकल रेडियस। वायर है इसलिए बन जाएगा K बाय H। तो आप लोगों का यहाँ पे K कितना दिया हुआ है 0.5 अपॉन 20, ये इंटू हम लोग 100 में करेंगे तभी हम लोगों को सॉरी इंटू 1000 करेंगे तब हम लोगों को किस में आंसर मिलेगा, आप लोगों का mm में। तो एक जीरो इसका पॉइंट का भी हटा दूं, तो ये बचा 2 1 एंड 5। सबसे पहले ये आप लोगों का आ गया 25 mm। दिस इज द क्रिटिकल रेडियस ऑफ योर इंसुलेशन। अब आप लोगों को निकालनी है क्रिटिकल थिकनेस टीसी। टीसी हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू आरसी माइनस आर आई। आरसी आप लोगों को हो जाएगा 25 और आर आई यहाँ पे आप लोगों को डी आई दिया हुआ है दैट इट इज 2020 mm। तो ऑब्वियस ही बात है आर आई कितना हो जाएगा 20/2 दैट इज 10 mm। सो हो जाएगा 25 माइनस 10 मतलब योर आंसर इज 15 mm। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं ऑप्शन में कुछ करेक्शन था, ये 25 नहीं, ये करेक्ट होके 15 हुआ था, इस वजह से ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा। द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इज ऑप्शन नंबर बी 15 mm। कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, इस वजह से हमारा आंसर ही सही है, ऑप्शन करेक्ट हुआ था। तो ये आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस के लिए देखिए तैयार रहना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व एंड क्रैक द एग्जामिनेशन। बहुत आसान चीज पे हमेशा मेहनत कीजिए जो रेगुलरली पूछी जाती हो, जिस वजह से आप लोग वो मार्क्स पक्का स्कोर करें। आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब मजा आएगा थोड़ा। आईएएस 93 और 2005 में क्वेश्चन आ गया कि अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए एडेड इंसुलेशन इंक्रीजेस द हीट लॉस। ऑप्शन नंबर बी एडेड इंसुलेशन डिक्रीजेस द हीट लॉस। ऑप्शन नंबर सी कन्वेक्शन हीट लॉस इज लेस देन द कंडक्शन हीट लॉस एंड ऑप्शन नंबर डी हीट फ्लक्स डिक्रीजेस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तक क्या होता है। So up to the critical radius of insulation, you know that the thickness up to which the heat flow increases and after which the heat flow decreases is termed as the critical thickness। और सिलेंडर्स और स्पीयर के लिए इसको क्रिटिकल रेडियस कहा जाता है, जिसको हम लोग निकालते हैं एज आरसी माइनस आर आई ऐसे फाइंड आउट करके। तो हम लोगों को पता है कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तक अगर आप लोग इंसुलेशन ऐड करते हो तो आप लोगों का जो हीट लॉस है वो बढ़ जाएगा, आप लोगों का हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा, वो इंसुलेशन के तौर पे काम ही नहीं करेगा। सो दैट मींस अप टू द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन द एडेड इंसुलेशन इंक्रीजेस द हीट लॉस। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इसको स्टार मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अप टू द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही क्वेश्चन है। तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का अभी हम लोगों ने देखा, वहां पे क्या होता है कि जैसे हम लोग इंसुलेशन ऐड करते हैं तो हीट लॉस आप लोगों का बढ़ जाता है। मैं वापस इसको डिफाइन कर देता हूँ। The thickness up to which the heat flow increases and after which the heat flow decreases is termed as the critical radius, critical thickness। और इसको सिलेंडर्स और स्फीयर के लिए क्रिटिकल रेडियस भी कहा जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2004 में आया था। A hollow pipe of 1 centimeter outer diameter is to be insulated by thick cylindrical insulation having thermal conductivity K 1 watt per meter Kelvin. The surface heat transfer coefficient on the insulation surface, मतलब ये इंटरनल सरफेस में जो HI है आप लोग ऐसा बोल सकते हो 5 watt per meter square Kelvin. What is the minimum effective thickness of insulation for causing the reduction in the heat leakage in the pipe? तो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है, दैट द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन इज इक्वल्स टू K बाय H। पर यहाँ पे आप लोगों को क्रिटिकल रेडियस नहीं, क्रिटिकल थिकनेस पूछिए। क्या पूछा है? मिनिमम इफेक्टिव थिकनेस। देखिए हर अलग अलग वर्ड से आप लोगों को पूछा जा रहा है, कभी पूछ रहे ऑप्टिमम थिकनेस, कभी पूछ रहे मिनिमम इफेक्टिव थिकनेस। पर ये आप लोगों को पता ही है दैट दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन ओनली फाइंडिंग द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। ये दिमाग में अच्छे से बिठा दीजिए। सो यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट RC इज इक्वल्स टू K अपॉन H। दैट मींस आप लोगों को यहाँ पे K दिया हुआ है 1 वॉट पर मीटर केल्विन एंड H इज 5 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। हम लोगों को आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, इंटू 100 कर देंगे तो हो जाएगा 2020 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो लोग जल्दी जल्दी में 20 टिक करके आ रहे हैं उन लोगों का मार्क्स तो पक्का गया, बिकॉज यू हैव बीन आस्क्ड द मिनिमम इफेक्टिव थिकनेस नॉट जस्ट द रेडियस। तो आप लोगों का मिनिमम इफेक्टिव थिकनेस RC माइनस RI बन जाएगी। TC हम लोग में से जब निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, RC है आप लोगों का 20 सेंटीमीटर, 2020 माइनस RI। अब देखिए आप लोगों को आउटर डायमीटर ऑफ पाइप दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब है इसका रेडियस हो जाएगा आप लोगों का इसका आधा, मतलब 0.5 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 20 माइनस 0.5 मतलब 19.5 सेंटीमीटर। द क्रिटिकल थिकनेस आप लोगों की बन जा रही है ऑप्शन नंबर सी 19.5 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन बहुत शांति से करने हैं, हड़बड़ाहट में हम लोगों को ये मार्क्स नहीं गवा देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal rod of 2 centimeter diameter has conductivity 40 watt per meter Kelvin। ये आप लोगों को K दे दिया है, which is to be insulated with an insulating material of thermal conductivity 0.1 watt per meter Kelvin if the convective heat transfer coefficient with the ambient atmosphere is having heat transfer coefficient of 5 watt per meter square Kelvin, the thickness of insulation is। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 K दी हुई है कंफ्यूज करने के लिए। IES 2001 और 2003 में क्वेश्चन आया था, 2 थर्मल कंडक्टिविटी दी थी। एक दे दी आप लोगों को 40 वॉट पर मीटर केल्विन, एक दे दी आप लोगों को 0.1 वॉट पर मीटर केल्विन। तो जब भी याद रखिए हम लोग RC क्रिटिकल रेडियस या क्रिटिकल थिकनेस निकाल रहे हैं तो K और H की जो दोनों वैल्यू है ना, K और H की जो दोनों वैल्यू है, दीज आर जस्ट अ मिनट, these are taken for your insulation material। insulating material की ये वैल्यू ली जाती है, मतलब यहाँ पे ये K और H जो लिया जाएगा, H लिया जाता है एम्बियंट टेम्परेचर का, एम्बियंट एयर का आप लोग बोल सकते हो, और K लिया जाता है फॉर योर इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दिस विल बी योर K विल बी 0.1 अपॉन 5, मतलब ये इंटू 10, और यहाँ पे सेंटीमीटर में चाहिए इसलिए इंटू 100 से हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आप लोगों का क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आ रहा है 2 सेंटीमीटर, क्रिटिकल थिकनेस पूछी है। सो TC विल बी इक्वल टू RC माइनस RI। RI क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का आधा, डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब ये हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 सेंटीमीटर। वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है, in current carrying conductors if the radius of conductor is less than the critical radius then the addition of electrical insulation is desirable। देखिए हम लोग जब वायर्स की बात करते हैं या कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली हमारा जो रेडियस ऑफ इंसुलेशन जो होता है
उसको लेस देन और इक्वल टू क्रिटिकल रेडियस रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं, बात को समझ लीजिए। हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर्स या वायर के लिए गोल जो होता है कि हमारा हीट ट्रांसफर रेट जो है वो हमको इंक्रीज करना है, और वो कभी इंक्रीज हो सकता है जब हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो। दैट मीन्स ये क्यों होता है, इट रिड्यूसेस द हीट लॉस। नहीं, हम लोगों को हीट लॉस रिड्यूस नहीं करना, इंक्रीज करना है। और सेकेंड ऑप्शन देखें तो इट इंक्रीजेस द हीट लॉस। चलिए, इंक्रीज तो करता है हीट लॉस को, हीट लॉस को इंक्रीज करेगा मतलब आप लोगों का थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा। पर हम लोगों को थर्मल रेजिस्टेंस की बात ही नहीं करनी वायर्स में। हम लोगों को, अब देखिए ये बात समझ लीजिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वायर्स के लिए ये सही आंसर है वायर्स, या अगर आप लोगों को पूछा गया है करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये बात को समझ लीजिए। करंट कैरिंग कंडक्टर्स या वायर पूछे गए हैं तो हमारा गोल है that we need to increase the heat loss from the conductor and thereby enable the conductor to carry a higher current जो हमारा कैरिंग कैपेसिटी है वो हम लोगों को बढ़ानी है। पर जब भी हम लोग बात करेंगे सिलेंडर्स की, सिलेंडर्स के लिए ये क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, पर आंसर कौन सा सही होगा, अगर आप लोगों का यहाँ पे कंडीशन होगी कि रेडियस ऑफ इंसुलेशन इज मच मच ग्रेटर देन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, तो उससे फायदा क्या होगा, इट विल इंक्रीज द थर्मल रेजिस्टेंस of the insulation and thereby enable the conductor to carry higher current। यहाँ पे conductor to carry higher current की जगह हो जाएगा कि वहां पे हम लोगों को खाली थर्मल रेजिस्टेंस ही बढ़ाना था। तो वायर्स में थर्मल रेजिस्टेंस से कुछ लेना की देना नहीं होता है, तो ऑप्शन बी बिकम्स द मोस्ट करेक्ट आंसर। इट इंक्रीजेस द हीट लॉस फ्रॉम द कंडक्टर एंड thereby enables the conductor to carry a higher current। ये बात आप लोग अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, पर हम लोगों को इसको सॉल्व करे बिना हम लोग कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है if the radius of wire 0.5 mm is insulated with a sheathing of thickness 1 mm having a thermal conductivity of 0.5 watt per meter Kelvin and the outside surface convective heat transfer coefficient is 10 watt per meter square Kelvin, and if the thickness of insulation sheathing is raised by 10 mm then the electrical current capacity of the wire will। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2000 में क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, यू कैलकुलेट द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या बन जाएगा, k बाय h। k ऑफ इंसुलेशन मतलब 0.5 एंड h ऑफ योर एम्बिएंट साइड मतलब ये 10, मतलब यहाँ पे नीचे एक और 10 और मुझे सेंटीमीटर में रखने के लिए 100, मतलब 2 0 कट हो गए। माय क्रिटिकल रेडियस विल बी 0.5, सॉरी पॉइंट निकल जाएगा तो 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्योंकि नीचे 10 लेके आ गए ना तो आप लोगों का पॉइंट निकल गया, तो 5 सेंटीमीटर इज माय यू कैन से क्रिटिकल रेडियस। अब हम लोगों को क्रिटिकल थिकनेस निकालनी है, तो क्रिटिकल थिकनेस किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप लोग RC माइनस RI। तो RI कितना दिया हुआ है आप लोगों को 0.5 mm, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, हम लोग बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर माइनस 0.5 mm। तो मैं इसको mm में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 50 माइनस 0.5, मतलब ये हो जाएगा 49.5 mm। आप लोगों का थिकनेस कितनी है, 49.5 mm क्रिटिकल है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले जो आप लोगों की थिकनेस थी वो 1 mm थी और आप लोगों ने उसको 10 mm बढ़ा दिया है। 10 mm बढ़ा दिया मतलब वो होगी 11 mm। 11 mm होगी, बट दिस थिकनेस इज स्टिल लेस देन TC। तो लेस होने की वजह से होगा क्या, हम लोगों को पता है that whenever your critical radius or critical thickness is greater than the thickness of your insulation material, तो वहां पे हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज होगा। जब तक उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते तब तक ऑब्वियसली आप लोगों का जो हीट ट्रांसफर होगा वो बढ़ेगा। इस वजह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज। देखिए न्यूमेरिकल नहीं था पर सारे कैलकुलेशंस आप लोगों को ब्रेन में करने पड़े, ये आप लोग जल्दी से कर सकते हो, बहुत बेसिक सा मैथमेटिक्स है, खाली कंसेप्ट समझाना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2000 में आ चुका है। Next question, it is desired to increase the heat dissipation rate over the surface of an electronic device of spherical shape of 5 mm radius exposed to convection with H is equals to 10 watt per meter square Kelvin by encasing it in a spherical sheath of conductivity 0.04 watt per meter Kelvin। For maximum heat flow the diameter of the sheet should be। तो यहाँ पे आप लोगों को डायमीटर पूछा है, तो यहाँ पे आप लोगों को खाली क्रिटिकल रेडियस ही निकालना है, पर यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि R इज इक्वल्स टू K बाय H। ये फॉर्मूला तो हम सबको पता है,
तो यहाँ पे आप लोग के क्या दिया हुआ है आप लोगों को, यहाँ सॉरी ये स्पेरिकल है तो ये बन जाएगा 2k/h, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.04 अपॉन h आप लोगों को दिया हुआ है 10 टू गेट द आंसर इन mm, बिकॉज ऑप्शन mm में आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000, 20 इसको 4 बना देंगे तो 2 4 जा ये 8 बन जाएगा। अब जो 8 टिक कर रहे हैं जल्दी से, यू आर ऑल रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को पूछा है डायमीटर, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। सो डायमीटर विल बी 2r, दैट मीन्स योर आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर बी 1616 mm। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर अ स्फीयर इक्वल टू, स्फीयर का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा 2k/h, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2008 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एडिशन ऑफ इंसुलेशन to the inside surface of pipe always reduce the heat transfer and critical radius concept has no significance for it। तो ये बात तो सही है, अगर आप लोग पाइप के अंदर इंसुलेशन ऐड कर दोगे तो आप लोगों का हीट ट्रांसफर रेट वैसे भी कम हो जाने वाला है और उसका क्रिटिकल रेडियस से कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आप लोगों का असर्शन तो सही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजन। If the insulation is added to the inside surface, both the surface resistance and internal resistance increases। तो ये रीजन भी सही है। जब आप लोग सरफेस के इंटरनल सरफेस के ऊपर जब आप लोग इंसुलेशन ऐड करते हो तो दो चीजें होती है, आप लोगों का सरफेस रेजिस्टेंस तो बढ़ता ही है और साथ में आप लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इस वजह से इंसुलेशन जो इनसाइड पे आप लोग एक्ट करते हो वो हीट ट्रांसफर रेट को कम करता है, पर उसका क्रिटिकल रेडियस से कोई भी लेना के देना नहीं है। सो यहाँ पे आप लोगों का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। both A and R are individually true, but R is the correct explanation of A। Next question. An electrical cable of aluminum conductor K 240 watt per meter Kelvin is to be insulated with the rubber K 0.15 watt per meter Kelvin। The cable is to be located in air for H 6 watt per meter square, then critical thickness। तो हम लोगों को पता है, पहले तो critical radius हम लोग निकालेंगे, RC is equals to K by H। K कौन सा लोगे, इंसुलेटिंग मटेरियल की, ये वाला, एल्यूमिनियम वाला मत ले लेना, एल्यूमिनियम इंसुलेट नहीं करेगा। 0.15 अपॉन 6 इंटू कितना करेंगे हम लोग, mm में चाहिए तो 1000, और इसके पॉइंट हटाने के लिए नीचे ले लेते हैं 100, 20 कट 150 अपॉन 6। तो ये 6 की टेबल में आता है, यस ये आता है 2525 mm। पर यहाँ पे तो आप लोगों को क्रिटिकल रेडियस नहीं क्रिटिकल थिकनेस पूछी है, तो क्रिटिकल थिकनेस के लिए अब यहाँ पे समझिए तो आप लोगों को कोई रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो जब ऐसा कोई इंटरनल रेडियस नहीं दिया हो तो ये आरसी ही क्रिटिकल थिकनेस बन जाती है। तो यही आप लोगों का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना। इंजीनियरिंग सर्विस 96 का एक क्वेश्चन पूछा गया है। अंडर सर्टन कंडीशंस एन इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन में इंक्रीज द हीट लॉस। यस ये हम लोगों ने पढ़ा है। द हीट लॉस फ्रॉम एन इंसुलेटेड पाइप रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द आउटसाइड रेडियस ऑफ इंसुलेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू सरफेस कोएफिशिएंट। ये क्रिटिकल रेडियस की डेफिनेशन है, वो क्या बन जाती है आप लोगों का, रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के टू सरफेस कोएफिशिएंट एच। तो ये भी सही है। स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स आर इनवेरिएबली इंसुलेटेड, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा, इस वजह से हम लोग इसको रॉन्ग मान के चलेंगे। इकोनॉमिक इंसुलेशन इज बेस्ड ऑन द मिनिमम हीट लॉस फ्रॉम द पाइप, ये भी गलत है। सो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ये ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को क्लियरली दिया हुआ है। नेक्स्ट, अ स्टीम पाइप इज टू बी लाइंड विथ 2 लेयर्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। यहाँ पे 2 लेयर आप लोगों को इंसुलेटिंग मटेरियल की ऐड करनी है, समझ लीजिए। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, फॉर मिनिमम हीट ट्रांसफर जो आप लोगों का बेटर इंसुलेशन होगा। बेटर इंसुलेशन, अब देखिए यहाँ पे दो बात है, हम लोगों ने ये पढ़ा कि इनसाइड मटेरियल वो रखिए जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के जो होगी वो कम हो, और आउटसाइड मटेरियल उसे रखिए जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के जो हो वो ज्यादा हो। थर्मल कंडक्टिविटी के कम होना, दैट मींस इट इज अ वेरी वेरी लो इंसुलेशन मटेरियल। इंसुलेशन इसका जो है वो लो है। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार आया, इंजीनियरिंग सर्विसेज 92, 94 एंड 97। तो ये क्या पूछना चाह रहा है कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बेटर इंसुलेशन जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो उसका इंसुलेशन हाई होगा, क्योंकि इंसुलेशन और थर्मल कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे जो इंसुलेशन होगा आउटसाइड वाले का वो लो होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, फॉर बेटर
और मिनिमम हीट ट्रांसफर, यहाँ पे हम लोग मिनिमम पूछा गया है तो हम लोग मिनिमम का केस समझते हैं। इनसाइड मटेरियल जो होना चाहिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, या तो उसका इंसुलेशन जो है वो हाई होना चाहिए, मतलब बेटर इंसुलेशन मस्ट बी केप्ट इनसाइड, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। और थर्मल कंडक्टिविटी इसकी लो होनी चाहिए, ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। वापिस रिपीट कर देता हूँ, फॉर मिनिमम हीट ट्रांसफर द बेटर इंसुलेशन मस्ट बी केप्ट इनसाइड एंड उसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होनी चाहिए। सो विद दिस आई एंड अप माय वीडियो। आई होप आप लोगों के सेशन बहुत पसंद आया होगा। कल के सेशन के लिए तैयार रहिए। आज फ्लूइड मैकेनिक्स का सेशन में अपलोड नहीं कर पाया हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।